नमस्कार, मिड-कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार एक रेंज के अंदर ही अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब रेंज जो है वो नेगेटिव साइड पर जा चुकी है। तो हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग और प्रॉफिट टेकिंग के बाद करीब करीब 130 अंक नीचे अभी निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स 450 अंक नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक जो कि अब 422 अंकों के आसपास के फॉल के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि अब तक हरे निशान में था, वो भी अब स्लोली एंड स्टेडली लाल निशान में पहुंच चुका है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक जबरदस्त तेजी, लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली मार्केट्स में हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कई सारी खबरें, कई सारे स्टॉक्स, कई सारे ट्रिगर्स, इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारी, सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव। रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। निफ्टी ऊपर से करीब 200 अंक फिसला। एचडीएफसी बैंक की कमजोरी और निफ्टी बैंक की कमजोरी ने बनाया बाजार पर दबाव। बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ी। दो दिन की जोरदार तेजी के बाद केमिकल फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार मुनाफा वसूली। चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, कोरोमंडल में 5% तक की गिरावट। आरसीएफ फैक्ट में भी 6% की बिकवाली। अब नहीं रद्द होगा वोडाफोन आइडिया का 5G स्पेक्ट्रम। तय डेडलाइन के अंदर कंपनी ने 17 सर्किल में 5G सेवाओं का रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा किया। कंपनी का शेयर 4% उछला। सोमवार से बदलेगी सेंसेक्स की तस्वीर। अदानी पोर्ट होगा शामिल, बाहर होगा विप्रो। आज दोपहर 3 बजे होगा एडजस्टमेंट। भारतीय एयरटेल, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का बढ़ेगा वेटेज। और दुनिया मना रही है 10वां योग दिवस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में योग उत्सव। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी बोले, तेजी से बढ़ रहा है योग इकोनॉमी, योग विद्या नहीं विज्ञान। तो भारतीय बाजारों में हायर लेवल से बिकवाली और 23,500 के नीचे इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ 23,450 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 450 अंक नीचे कामकाज करते हुए और निफ्टी बैंक भी 410 अंकों के आसपास का ड्रॉप दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों इंडिसेस में आज थोड़ी सी बिकवाली है, नहीं कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में गया है। थोड़ी पहले तो एडवांसेस के फेवर में था, लेकिन अब थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली मार्केट्स में कोई फियर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप जरूर कह सकते हैं। 1332 शेयर बिकवाली में है। 1040 शेयर जो कि अभी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पर हालिया बहुत बढ़िया तेजी थी, केमिकल, फर्टिलाइजर, पीएसयू, वहां पर अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बाजार पर, एबीपी एंड टेक्निकल एनालिस्ट निर्मल द्वांग सिक्योरिटीज के। नीरव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि कल की बढ़िया तेजी के बाद आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट देख रहा है। कोई ऐसा कंसर्निंग साइन तो सोफार नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। डेफिनेटली देखिए, कल भी जब ये हम बात कर रहे थे आपके शो पे, तो यही लग रहा था कि एक कैप आ चुका है मार्केट में। जो डेटा था वो भी थोड़ा नेगेटिव था, बट डेफिनेटली नॉट अ कंसर्निंग साइन, क्योंकि प्रोबेबली 350 23,300 पे अच्छा सपोर्ट ले लेगा निफ्टी और फिर वापस वहां से बाउंस खा सकता है। सो प्रोबेबली अनदर 150 पॉइंट्स यहाँ से प्रोबेबली और सेलिंग आ सकती है, बट नथिंग टू वरी। एक दो दिन शायद ये सेलिंग चलेगी। नेक्स्ट वीक वापस सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि वापस बाइंग आ सकती है। तो 23,350 आता है तो वहां से बाइंग शुरू कर दीजिए। बैंक निफ्टी में एक सिमिलर साइन है। ऊपर में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 51,800 का, जो बैंक निफ्टी ने छुआ फ्यूचर में और वहां से नीचे आया। अब यहाँ से जो बढ़िया सपोर्ट लेवल है 50,800 का है, वो एक बार शायद छू सकता है। थोड़ी बहुत लिक्विडेशन देख रहे हैं हम बैंक्स में, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वहां से एक बाउंस आ सकता है। पर तभी तक के लिए नई बाइंग करंट लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना करिए, नीचे सपोर्ट पे बाइंग करें।
तो नई बाइंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना करें, नीचे के लेवल पे आप बाय करें, ये आपको नीरव सर राय दे रहे हैं। नीरव सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, कहां पर आपको लग रहा है कि अभी भी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है अभी, आपके हिसाब से कोई स्टॉक जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट हो? या तो देखिए, ऐसे मार्केट में जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसमें सेलिंग पॉसिबल है कि आ सकती है। तो ऐसे स्टॉक जिनमें ज़्यादा बाइंग आई नहीं है and अभी जिसमें पोटेंशियल है, वैसे स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि अभी चलेंगे। एक है वीआईपी इंडस्ट्री, काफ़ी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था। कल एक स्पॉट ऑफ वॉल्यूम आया, जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हुए और आज मोमेंटम आया है। आई बिलीव यहाँ से वीआईपी इंडस्ट्री ऊपर में अच्छा जा सकता है, तो ये लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी खरीदारी करें। 470 का स्टॉप लॉस लगाए, 530 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा पिक है वो है कॉन्फी पेट्रो में। देखिए, ये स्टॉक भी काफी समय से साइडवेज रहा है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 78 का रीटेस्ट किया स्टॉक ने और फिर वहां से ऊपर आया है। आई बिलीव करंट लेवल से बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। सो यहाँ से 1992 के जो लेवल्स है वो अचीवेबल है 1 से 2 दिनों में। तो करंट लेवल से बाइंग करें, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं, 92 का टारगेट रहेगा। तो वीआईपी इंडस्ट्री पहला नाम है, करीब 491 492 के जोन में कामकाज कर रहा है, और दूसरा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस पेट्रो के ऊपर, जहां पर आप नीरव सर मान रहे हैं कि यहां पर भी आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो दो नाम उनकी तरफ सुझाए गए हैं। नीरव सर, कोई टेक आपका आईटी स्पेस के ऊपर, क्योंकि आज फिर भी थोड़ा सा जो आउट परफॉर्मेंस है वो आईटी की तरफ से है, यहाँ पर लार्ज कैप आईटी स्पेशली ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, इनमें से कोई नाम? देखिए, बहुत समय बाद अभी आईटी में मोमेंटम आया है और अच्छे खासे ब्रेकआउट आए हैं। ऑलमोस्ट सब आईटी स्टॉक्स आज गैप अप नोट पे खुले थे और इसके लिए थोड़ा बहुत अभी अभी के सेशन में थोड़ा नीचे आ रहे हैं। बट आई डेफिनेटली बिलीव यहाँ से अब और चल सकते हैं। तो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, ये दो मेरे पिक रहेंगे। मुझे काफी पसंद है क्योंकि इन्होंने जो अपना कंसोलिडेशन था या डाउनवर्ड फेज था वो पूरा कर लिया है। अब यहाँ से अपवर्ड फेज शुरू होता है। टेक महिंद्रा मुझे लगता है कि प्रोबेबली 15-20 दिनों में 1500 प्लस हो सकता है। इवन प्रोबेबली अगर 3 महीने रखें तो ऑल टाइम हाइस पे भी चले जा सकता है। अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट है। सो डेफिनेटली लुक टू बाय द स्टॉक एट करंट लेवल्स एंड ऑन डिक्लाइंस। 1340 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव। इन्फोसिस में एक राउंडिंग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है और एक 200 और 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आया है। दोनों ही साथ में आए हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग साइन। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1650 तक जा सकता है, स्लोली बट स्टेडीली। तो करंट लेवल से जरूर बाइंग करिए, 1490 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो 1490 का एक स्टॉप लगा के आप इन्फोसिस को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। एक बार मिड कैप लूजर और मिड कैप गेनर के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको फोकस करना है। आज मिड कैप तो अब ऑलमोस्ट डे लो पर आ चुका है, लाल निशान में है, करीब करीब 1/4% के आसपास गिरावट है। तो थोड़ा सा फेरबदल तस्वीर में ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आईटी की हमने बात की थी, तो पहला आईटी आएगा। मिड कैप आईटी में एफएसएल, केपीआईटी, परसिस्टेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर करीब 1.5 से 3% के आसपास तक की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। पावर शेयरों में अब तक खरीदारी थी, जीईटीएनडी थोड़ा लाल निशान में भले ही चला गया, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी है, जी पावर में खरीदारी है। सुजलॉन 3.5% ऊपर ये भी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज प्रॉफिट टेकिंग है फर्टिलाइजर में, जितनी तेज रफ्तार से चले थे उतनी ही तेज रफ्तार से बिकवाली। चंबल फर्टिलाइजर 7% नीचे, आरसीएफ 6% नीचे, जीएनएफसी 6.5% नीचे, कोरोमंडल 5.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही। केमिकल में से तिरुमलाई केमिकल, नोसेल, हिमाद्री केमिकल, टाटा केमिकल कल के स्टार परफॉर्मर जो थे, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप में रेमंड 4.5% ऊपर है, वीआईपी इंडस्ट्री 4.5% ऊपर है, हेवेल्स 4% ऊपर है, और पूर्वांकरा करीब 5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में जैन इरिगेशन है, एचपीसीएल है, भारत फोर्ज है और पीएनबी है। कुछ ऐसे नाम जहां पर आज आपको थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तो रहा मिड कैप का हाल, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो बना हुआ है, जहां पे वित्त मंत्री का बजट पर मंथन जारी है। इस कड़ी में आज भी निर्मला सीतारमण की बैठकों का दौर जारी है और वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और अब शाम 4 बजे एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होने वाली है। क्या है इस एमएसएमई सेक्टर की मांगे, इस पर बातचीत कर लेते हैं आलोक से। तो आलोक, के लगातार मीटिंग्स का सिलसिला, कल कैपिटल मार्केट में इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, आज सुबह किसानों से, और अब एमएसएमई में मुलाकात होने वाली है। सो क्या उम्मीदें आगे चले इस मीटिंग से?
बिल्कुल, देखिए अभी वित्त मंत्री के साथ जो किसान संगठन और फार्मर एसोसिएशन और साथ ही जो एग्री इकोनॉमिस्ट की बैठक होती थी वो खत्म हो गई है और जो वहां से निकल के तमाम लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो गए थे, वो यही कह रहे हैं कि खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ गिर के 1.5% के आसपास हो गया है, जो एक जमाने में करीब 15, 16, 17 की बात करें तो उस जमाने में 6.6% तक था। तो सरकार को फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर ग्रोथ पर। इसके लिए सरकार कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन तमाम चीजों पर पैसा ज्यादा खर्च करे। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय किसान संघ है उनका ये कहना था कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो 6,000 रुपए है, काफी समय से ये इसमें रकम नहीं बढ़ाई गई है, लिहाजा किसानों के लिए ये रकम बढ़ाई जाए। अब कितनी बढ़ाई जाए ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ किसान संगठन जो खासतौर से ये कह रहे थे, जो फूड प्रोसेसिंग और दूसरे सेक्टर से जुड़े हुए, उनका कहना है कि जो एग्री स्टार्टअप्स वगैरह हैं वहां पर सरकार को 50 लाख रुपए तक का जो लोन है वो एक्सटेंड करना चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग जो सब्सिडी सरकार, फर्टिलाइजर सब्सिडी, तमाम अलग अलग सब्सिडियां किसानों को भेजती है वो फ्रेगमेंटेड है। सरकार को करना चाहिए कि सबको एक मुश्त सब्सिडी किसानों के खाते में चली जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग न जाके एक साथ एक मुश्त एक किसान को मिले। इसके अलावा जो किसान जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनके लिए भी खासतौर से ये इस तरह की जो सब्सिडी सरकार की तरफ जाती है उनको कैसे मिले, इस पर बात करना चाहिए। और आखिरी जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दे कई सारे सामने आए। फर्टिलाइजर पर जीएसटी ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट किसानों को कैसे मिले इस पर भी सरकार को पहल करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। ये तमाम चीजें यहाँ पर वित्त मंत्रालय के साथ बैठक में रखी गई है किसान संगठन और जो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से। तो किसानों की तरफ से एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद किस किस तरह की बातचीत हुई, कौन कौन सी बातें रखी गई, इस पर आलोक आपको अपना एक टेक बताते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पर बातचीत करने के लिए। अब एमएसएमई की मीटिंग है, उसके बाद क्या टेक आता है उस पर बातचीत होगी आपसे, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट शेयर हैं, कुछ और खबरें हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स मोर लेस नेगेटिव साइड पे ही है। बस एक अपडेट ये है कि मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ गया है, जो थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब हरे निशान में आ गया है। जो बिल्कुल डे लो के आसपास था, 1.4% गिरावट दिखा रहे थे, वहां से स्लाइटली हरे निशान में आने की तैयारी में मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आके कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे देश में भरपूर जोश के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रीनगर में योग किया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया है। लेकिन इस योग दिवस के साथ साथ हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य तन ही धन के दमदार योगी बनाता है। शेयर बाजार में भी हेल्थ थीम के ऊपर एक बड़ा कामकाज हुआ है, एक बड़ा मूव आया है, यानी कि हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी कंपनियों के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तमाम डिटेल, तमाम आंकड़े आपके सामने हैं, आपके सामने रख देते हैं। खास तौर से पिछले 1 साल के अंदर, यानी कि योग दिवस से लेके अब तक की जो स्थितियां रही हैं वो किस तरह की रही हैं। पहले तो ये वो सब कंपनियां जो कि आपको हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए कामकाज कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आप ये वो कंपनियां देखिए जैसे कि मेट्रोपोलिस हुआ, थायरोकेयर हुआ, डॉक्टर लाल पैथ लैब हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ। ये वो कंपनियां हैं जो कि आपकी हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी हुई रहती हैं। 38% के आसपास मेट्रोपोलिस चल चुका है, थायरोकेयर करीब 23% के आसपास चल चुका है, डॉक्टर लाल पैथ लैब 22% चल चुका है, और इसी श्रृंखला में अपोलो हॉस्पिटल भी आता है, वो भी 20% के आसपास तेजी दिखा चुका है। तो ये तमाम वो कंपनियां हैं जो कि आपकी हेल्थ में बहुत हद तक सपोर्ट करती हैं। कुछ और कंपनियां भी हैं जहां पर योग से रिलेटेड हैं, या फिर जिनमें एक अच्छा अपमूव मिला है, या तो वो कुछ हद तक आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, या फिर उनके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी आई है। मिसाल तौर पे जीना सीखो, ये कंपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, योग से रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है। 300% की तेज़ी। पतंजलि करीब 26% का उछाल यहाँ भी आ चुका है, जाइडस हेल्थ केयर भी। इसके अलावा फार्मा रिलेटेड कंपनियों में औरबिंदो फार्मा 82% की बढ़िया तेजी यहाँ आ चुकी है, इप्का लैब 55% चल चुका है, सिप्ला करीब 53% के आसपास चल चुका है, जबकि इस पूरे सेक्टर में 42 से 43% के आसपास की तेजी देखने को मिल चुकी है। कुछ और फार्मा कंपनियों में एल्केम
लैब 53% चल चुका है। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा करीब 50% तेजी यहाँ पर आ चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज 21% के आसपास की तेजी यहाँ भी देखने को मिल चुकी है। तो फार्मा, हेल्थ केयर, वेलनेस, योगा, इन सबसे रिलेटेड कंपनियों में एवरेज करीब 50-60% के आसपास की तेजी आ चुकी है। तो हेल्थ पे फोकस करिए और बाकी वेल्थ पे फोकस तो हम चल ही रहा है। इसी के साथ अब खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, छोटा हफ्ता है, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी हैं। सबसे पहले जो इस हफ्ते 3 खिलाड़ी थे उनकी कॉल्स में भी मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप का तड़का ज़्यादा रहा है, लेकिन जो रिटर्न वाइज सिचुएशन है, IEX एक कॉल जो थी जो कि सोनी ने आज रिकमेंड की थी, इसमें प्रॉफिट्स बुक कर लिए उन्होंने 183-184 रुपये के दाम के आसपास। इसके अलावा आज जो अरुण कुमार मंत्री की तरफ से राइट्स की कॉल थी, यहाँ पर भी वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 717 रुपये के आसपास उन्होंने भी प्रॉफिट्स बुक किए। 775 के टारगेट्स उन्होंने इसमें रिकमेंड किए थे। इसके अलावा अरुण ने ही GIC RE इसमें भी कॉल दी थी, 404 रुपये के आसपास प्रॉफिट्स बुक कर लिए। 432 के एक टारगेट्स उन्होंने भी दिए थे। और जो रिटर्न है इन तीनों खिलाड़ियों का हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में वो रफली 7% के आसपास लीड कर रहे हैं। अरुण, सोनी करीब 5-5.5% का पॉजिटिव रिटर्न और प्रदीप का रिटर्न नेगेटिवली 14.5% के आसपास का है। 1-1.5 घंटे का सेशन बचा है, लेट्स सी कैसे कामकाज होता है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करेंगे मार्केट्स के ऊपर और कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के ऊपर। छोटा सा ब्रेक के उस तरफ।